वेलकम टू न्यू नॉइस एकेडमी। आप सभी को मेरे चैनल न्यू नॉइस एकेडमी में स्वागत है। आज हम आरआरबी का जो आईबीपीएस कंडक्ट करता है उसका हम न्यू जो नोटिफिकेशन आया है वो उसको डिस्कशन करेंगे। उसका वैकेंसी डिटेल्स देखेंगे, कौन कौन सा स्टेट में कितना कितना वैकेंसी आया है उसका बारे में जानेंगे, और कौन सा स्टेट में हम फॉर्म भरने से उसका कोई लैंग्वेज बैरियर है क्या, वो सारा चीज़ भी जानेंगे। ये फॉर्म ऑल इंडिया का सारे कैंडिडेट डाल सकते हैं जिनका मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए, और जो मैक्सिमम है एज है SC ST OBC के हिसाब से वो डिफरेंट है। मैं आपको डिटेल्स PDF के थ्रू में समझाऊंगा, और कुछ भी डाउट होने से मेरे को कमेंट कीजिएगा। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके नया नया क्वेश्चन जो भी आएगा हम आपको दे सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो दीजिए, जिसके लिए हम जो भी क्वेश्चन आपको भेजेंगे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट जाएंगे PDF में और इसका डिटेल्स देखेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका डेडलाइन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। हम PDF में चाहते हैं। देखिए हम PDF में आ गए, जो कि IBPS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो RBI का ये ऑटोनोमस बॉडी है, और इसका जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल I, सेकेंड I, थर्ड I एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, जिसको हम क्लर्क भी बोलते हैं, और जो ऑफिसर बोलते हैं इसको PO लेवल का बोलते हैं, और उसका एडवांस लेवल जो भी रहता है इसको हम PO ऑफिसर लेवल का बोलते हैं, इसका असिस्टेंट लेवल हम बोलते हैं। और ये IX है। IX मतलब है ये इससे पहले 8 बार निकल चुका है, ये 9वीं बार हमें जॉब का नोटिफिकेशन दे रहा है। जो IBPS कंडक्ट कर रहा है उसके पहले बहुत बार निकल चुका है IBPS, ये उसका 9 नंबर नोटिफिकेशन निकाला है RRB के लिए। RRB मीन्स रीजनल रूरल बैंक रहता है, RRB रीजनल रूरल बैंक। और इसका वेबसाइट जो है www.ibps.in, हम यहाँ से जाके सारा चीज़ देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लिंक में क्लिक करने से डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप लॉगिन भी कर सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट भी चाहिए तो एडवर्टाइजमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो भी है मैं आप मेरा लिंक में दे दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। पहले हम देखेंगे डेडलाइन, ये डेडलाइन क्या क्या है वो देखेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये देखिए डेडलाइन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूड एडिट मॉडिफिकेशन और एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स आपका 1 तारीख से शुरू हो रहा है 21/7/2020 तक, मतलब 21 जुलाई 2020 तक हम लास्ट डेट है। आप सब कोशिश कीजिएगा कि बिफोर डेट डालने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब इंटरनेट का स्लो होता है, पेमेंट कट जाता है, फॉर्म नहीं दिखाता है, ये सारा चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप जितना हो सके जल्दी डालने के लिए कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम पेमेंट का भी सेम रहेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है, कोई एक्स्ट्रा डेट हमें नहीं देगा। तब डाउनलोड कॉल लेटर हमें दिया है 12/8/2020 को हम कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो SC ST का हो गया, उनका एग्ज़ाम का ट्रेनिंग जो रहता है 24/8/2020 से 29/8/2020 के अंदर होगा, जो कि नियरेस्ट जो भी हेडक्वार्टर होगा और जो भी जगह होगा जहाँ भी नोटिफिकेशन में डाउनलोड कॉल लेटर में दिया होगा, वहाँ जाके उन लोग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग क्या होता है, जो लोग नॉर्मली कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बैंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं, और कैसा एग्ज़ाम आएगा क्या आएगा, जो भी वो रीजनल रूरल बैंक IBPS जो कंडक्ट करता है, वो कुछ एक्सपर्ट लोगों को ला के हमें एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये होता है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। और कॉल लेटर जो आएगा एग्ज़ाम का, ये हो गया हमारा प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का कॉल लेटर है। और जो एग्ज़ाम का कॉल लेटर आएगा वो अगस्त 2020 में आएगा, अगस्त 2020 में। और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2 टाइप का होगा, एक प्रिलिमिनरी होगा और एक मेन होगा। जो क्लर्क है मल्टीपर्पज, जिसको असिस्टेंट हम बोलते हैं, उसका प्री होगा, मेन होगा, उसका वाइवा वॉइस नहीं रहेगा, जो इंटरव्यू आप बोलते हैं। पर बाकी जो ऑफिसर का है उसका तीनों एग्ज़ाम होगा, प्री होगा, मेन होगा, उसके बाद उनका इंटरव्यू और वाइवा वॉइस होगा। और हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम कम होगा, सितंबर-अक्टूबर 2020 को होगा। ये बढ़ भी सकता है और यहाँ भी सितंबर-अक्टूबर में हो सकता है, पर कोरोना के लिए क्या होगा, अब जब बाद में नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करा दूंगा। रिजल्ट निकलेगा अक्टूबर 2020 को, और कॉल लेटर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर-नवंबर 2020 को हम निकाल सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। और ऑनलाइन में एग्ज़ाम सिंगल होगा, एक ही सब लोगों का एक ही दिन में होगा,
वो अक्टूबर नवंबर 2020 को होगा, और रिजल्ट आएगा वही अक्टूबर नवंबर में आएगा। सारा चीज़ उनका अक्टूबर नवंबर में होगा, और प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा जनवरी 2020 तक हमें अलॉटमेंट आ जाएगा। जो लोग मेन क्वालिफाई किए होंगे उनके लिस्ट भी आ जाएगा। हम जाते हैं हमारा स्टार्टिंग से, देखेंगे क्या क्या है डिटेल्स। हम डेट लाइन हमें पता चल गया, उसके बाद हम स्टार्टिंग से देखेंगे क्या क्या है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले हम देखेंगे टोटल वैकेंसी, तो मैं आपको बता दिया हूँ 9000 प्लस वैकेंसी आया है। इसके बाद सबसे माइंड में क्वेश्चन आता है, जैसे जो स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी आया है हम उस स्टेट में डाल सकते हैं क्या, ये माइंड हमारा क्वेश्चन में आता है। जो लोग एक्सपीरियंस है उन लोग तो जानते हैं, जो लोग नए हैं उन लोग के लिए मैं बताना चाहता हूँ ये नहीं हो सकता, क्योंकि रेस्पेक्टिव स्टेट में एक लोकल लैंग्वेज रहता है, और ये बैंक जो प्रीफर कर रहा है ये रीजनल रूरल बैंक है, मतलब उस एरिया का रूरल बैंक को ये कंसर्न कर रहा है, मतलब वहाँ का लोकल लैंग्वेज हमें जानना जरूरी है। इसका यही मतलब नहीं है हम दिल्ली के लोग की यूपी के लोग तमिलनाडु में नहीं डाल सकते, तमिलनाडु के लोग हम यूपी में नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वो लैंग्वेज आता है और वो लैंग्वेज के बारे में पढ़े हैं तो डाल सकते हैं। वो लैंग्वेज भी फिर आपको कंपलसरी देना पड़ेगा, उस लैंग्वेज आपको जानना पड़ेगा। अगर आप वहाँ कहाँ भी डालना चाहते हैं उस लैंग्वेज नहीं जानते, ये जो 2-3 महीना मिलेगा उस दिन में आप सीख सकते हैं भी तो भी चलेगा, उसका कुछ इशू नहीं है। पर वो लैंग्वेज आपको जानना पड़ेगा। जब उसको अपॉइंटमेंट देंगे उससे पहले आपका लैंग्वेज टेस्ट भी हो सकता है, पिछले कोई साल से ये हो रहा है। पहले देखेंगे हम आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो भी है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक जिसका हेड ऑफिस वारंगल है, इसका स्टेट आता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी हो गया तेलंगाना, और इसका मिनिमम जो लैंग्वेज है हमें जानना है तेलुगु। जो लोग तेलुगु जानते हैं वो आंध्र प्रदेश में डाल सकते हैं, और आंध्र प्रदेश वाले भी आंध्र प्रदेश में डाल सकते हैं। तब आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक ये है, कडापा इसका हेड ऑफिस है, ये भी आंध्र प्रदेश स्टेट का है, और इसका भी तेलुगु, मतलब आंध्र प्रदेश का लोग तेलंगाना में डाल सकते हैं, तेलंगाना लोग आंध्र प्रदेश में भी डाल सकते हैं। उसके बाद आ गया एपी रूरल बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक जिसका अरुणाचल प्रदेश स्टेट रहेगा। इंग्लिश जानना उनको जरूरी है, उनका लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है, जो कि हम सब थोड़ा बहुत तो जानते हैं। आर्यभट्ट बैंक ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश, हिंदी जानना जरूरी है, मतलब हमारा हिंदी जो लैंग्वेज रहता है हिंदी हमें जानना जरूरी है, हम हिंदी जानेंगे तो ईपी में डाल सकते हैं। उसके बाद आसाम ग्रामीण विकास बैंक है, इसका आसाम है, आसामी जानने से भी चलेगा, बंगाली जानने भी चलेगा, बोडो जानने भी चलेगा, एनी लैंग्वेज, ये तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद बंगीय ग्रामीण विकास बैंक ये है, वेस्ट बंगाल का है, बंगाली हमें जानना जरूरी है। तो बड़ोदरा गुजरात ग्रामीण बैंक ये है, ये गुजरात है, गुजराती हमें जानना जरूरी है। बड़ोदरा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये है, राजस्थान है, हिंदी जानना हमें जरूरी है। उसके बाद बड़ौदा यूपी बैंक है, ये उत्तर प्रदेश, हिंदी उर्दू संस्कृत कोई भी लैंग्वेज आपको पता है तो यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं, ये भी यूपी के अंडर आता है। चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक ये आंध्र प्रदेश का है, तेलुगु जानना हमें बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक रायपुर छत्तीसगढ़, हिंदी जानना जरूरी है। कोई भी कैंडिडेट याद रखिएगा, आपको वही लैंग्वेज नहीं आता है और आप नहीं सीख सकते तो वहाँ डालना बेकार है, क्योंकि उन लोग लैंग्वेज टेस्ट करेंगे जिसके लिए हमें काट देंगे। हम प्री क्वालिफाई करेंगे, मेन क्वालिफाई करेंगे, जॉब अपॉइंटमेंट लेटर लेके हम वहाँ जाएंगे तो हमें वो लैंग्वेज टेस्ट में काट के हमें फिर लौटा देंगे। इसीलिए कोशिश कीजिएगा, अगर सीखना है तो अच्छे से सीखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ये बिहार का है, हिंदी जानना हमें ज़रूरी है। तब इक्विलाई देहाती बैंक ये है जम्मू एंड कश्मीर का, डोगरी, काश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, गोजरी, पहाड़ी, लद्दाखी, बाल्टी, तपरे दार्दी, हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज होने से आप यहाँ डाल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, हिमाचल प्रदेश हिंदी जानना जरूरी है। जेके ग्रामीण बैंक जम्मू एंड कश्मीर, ये सारा लैंग्वेज जो बताया वही सारा लैंग्वेज यहाँ भी है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक झारखंड हिंदी। कर्नाटका ग्रामीण बैंक कर्नाटका, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक सॉरी कन्नाडा बोलते हैं हम। केरला ग्रामीण बैंक मलयालम। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हिंदी। मध्यांचल ग्रामीण बैंक हिंदी। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक महाराष्ट्र मराठी। मणिपुर रूरल बैंक मणिपुर मणिपुरी। उसके बाद आ गया मणिपुरी रूरल बैंक, मणिपुरी हो गया ये। तब मेघालय रूरल बैंक मेघालय खासी गारो। तब मिजोरम रूरल बैंक मिजोरम मिजो।
नागालैंड रूरल बैंक, इंग्लिश, उड़ीसा ग्रामीण बैंक, उड़ीसा, उड़िया जानना बहुत जरूरी है, बाहर का कोई डाल नहीं सकते, यहाँ उड़िया जानना हमें जरूरी है। पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, वेस्ट बंगाल बंगाली, तब प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश हिंदी, पुदुवाई भारतीय ग्रामो बैंक, पुडुचेरी तमिल मलयालम तेलुगु, पंजाब ग्रामीण बैंक पंजाब पंजाबी, राजस्थान मदुराई ग्रामीण बैंक राजस्थान हिंदी, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक आंध्र प्रदेश तेलुगु, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक हरियाणा हिंदी, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक गुजरात गुजराती, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक तमिलनाडु तमिल, तेलंगाना ग्रामीण बैंक तेलंगाना तेलुगु उर्दू, तेलुगु भी जानने से चलेगा, उर्दू भी जानने से चलेगा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक त्रिपुरा बंगाली, कोकबोर्ग, उत्कल ग्रामीण बैंक ये भी उड़ीसा का है, उड़िया, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक बिहार हिंदी, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर इसका हेड ऑफिस है बिहार हिंदी, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक उत्तराखंड हिंदी संस्कृत जो भी होने से चलेगा, उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वेस्ट बंगाल बंगाली नेपाली, बंगाली जानने से भी चलेगा, नेपाली जानने से चलेगा अगर ये बैंक में आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो। तब विदर्भा कोणार्क ग्रामीण बैंक ये महाराष्ट्र है, मराठी हमें जानना बहुत जरूरी है। ये हो गया हमारा जो लोकल लैंग्वेज है, और लोकल लैंग्वेज जो इशू है मैं आपको बता दिया। कुछ भी डाउट होने से मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नॉर्मल रहता है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया और ये सब्जेक्ट नेपाल और भूटान तिब्बत रिफ्यूजी कोई भी होने से हम ये फॉर्म डाल सकते हैं जिसका क्राइटेरिया है। उसके बाद हम एज देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर है, ये 2 के लिए, फॉर ऑफिस स्केल 3 और ऑफिस स्केल 2 के लिए। देखिए एबव 21 ईयर्स एंड बिलो 40 ईयर्स है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन born earlier than 3/7/1980 and later than 30/06/1980। मतलब जो कैंडिडेट होगा वो 3/7/1980 से पहले नहीं पैदा हुआ, उसका बर्थ डेट नहीं होना चाहिए कि 30/6/1919 के बाद का डेट नहीं होना चाहिए। ये डेडलाइन भी दे दिया है, उसके आपको आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करा लीजिएगा, उसको आपको ईजिएगा। ऑफिस स्केल के लिए भी सेम है, 21 ईयर 32 ईयर ये है, यहाँ 40 था यहाँ 32 है, यहाँ 3/7/1988 दिया है और 30/6/1999 दिया है। ऑफिस स्केल के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम है 30 ईयर्स, यहाँ दिया है 3/7/1990 और 30/06/2010 बोथ डेट इंक्लूसिव, मतलब इस डेट के अंदर आपका रहना चाहिए। ये क्लरिकल रहता है हमारा और ये ऑफिसर लेकर रहता है, ये असिस्टेंट मैनेजर है सॉरी। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट जो क्लरिकल है मल्टीपर्पज ये है, ये भी 18 साल से 28 के अंदर रहना चाहिए और ये 2/7/1992 की इसके पहले नहीं होना चाहिए और इसके बाद 1/7/2002 के बाद नहीं होना चाहिए। देखिए इसका डेडलाइन में थोड़ा देखिए, यहाँ 40 ईयर मैक्सिमम यह है, ये 32 है, ये 30 है, ये 28 है, मतलब ऑफिस असिस्टेंट के लिए सबसे कम एज रेंज इधर है। और जो लोग कैटेगरी बिलोंग करते हैं जैसे SC/ST हो गया, OBC हो गया, उनके लिए SC/ST के लिए 5 साल है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल है। और जो लोग WBD हैं जो फिजिकल हैंडीकैप बोलते हैं उनके लिए 10 साल का है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 ईयर और डिजेबिलिटी के लिए 8 ईयर का यहाँ प्रावधान है। इस कैटेगरी में कोई आते हैं तो उन लोग एज रिलैक्सेशन लेके अपना फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रहना चाहिए। पहले देखेंगे क्लरिकल के लिए जो ऑफिस असिस्टेंट और मल्टीपर्पज बोलते हैं, बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब आप BA BCom BSc कर रहे हैं तो चलेगा और बीटेक जो भी बैचलर डिग्री है वो सारा चीज चलेगा, वो सारा कोर्स यहाँ चलेगा। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं चाहिए, उन लोग खाली क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएट होना जरूरी है। और मिनिमम जो डिजेबिलिटी है कंप्यूटर नॉलेज उनको आना जरूरी है। उसके बाद यहाँ बोला है देखिए प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रेस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB में जो पहले बताया था वो फॉलो करना यहाँ जरूरी है। उसके बाद आ गया स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए भी एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, यहाँ भी बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन होना चाहिए।
रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, जो भी इक्विवेलेंट है, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हो गया, जो भी है, एग्रीकल्चर हो गया, जो भी में आप किए हैं तो आपको ये फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका आरआरबी का जो रूल है, आपको लोकल लैंग्वेज जानना जरूरी है और कंप्यूटर नॉलेज तो कंपलसरी है, आपको जानना जरूरी है। और ऑफिस स्केल सेकेंड के लिए भी 50% यहाँ मार्क रखा है, जो बैचलर डिग्री है, और इट्स इक्विवेलेंट के लिए 50% हमें रहेगा। और 2 years एन ऑफिसर इन एन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आपको 2 साल कोई भी ऑफिसर रैंक में आपको जॉब करना जरूरी है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट, जो भी फाइनेंशियल आरबीआई के अंडर में आता है वो सारा में आप कर सकते हैं, वो सारा चीज चलेगा। उसके बाद आ गया ऑफिसर स्किल सेकेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना जरूरी है, होने से चलेगा, कम्युनिकेशन भी होने से चलेगा, कंप्यूटर साइंस भी होने से चलेगा, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी होने से चलेगा। और डिजेबिलिटी यहाँ दिया है ASP, PHP, C++, जावा, VB, ये जानना जरूरी है, और 50% मार्क भी रहना जरूरी है। और इसके लिए 1 year रिलेवेंट फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होने से चलेगा। चार्टर्ड अकाउंट के लिए CA जरूरी है, 1 year चार्टर्ड अकाउंट। लॉ ऑफिसर के लिए आपको लॉ करना जरूरी है, जिसको LLB हम बोलते हैं, और 2 years लॉ ऑफिसर कोई भी बैंक में आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में करना जरूरी है। और ट्रेजरी मैनेजर के लिए आपको यह है 1 year है रिलेटेड, ट्रेजरी मैनेजर के चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA जो भी किए होंगे वो डाल सकते हैं, और 1 year इन द रिलेवेंट फील्ड में आपको काम करना जरूरी है, और वहाँ काम किए होंगे तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आ गया मार्केटिंग का, मार्केटिंग जो भी MBA लोग किए होंगे उन लोग यहाँ डाल सकते हैं, और MBA जो किए होंगे मार्केटिंग में किए होंगे तो डाल सकते हैं, अलग कोई MBA करने से नहीं चलेगा यहाँ। और 1 year यहाँ रहना चाहिए। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है, एग्रीकल्चर में उनका बैचलर डिग्री होना चाहिए, और 2 year उनका एक्सपीरियंस है। उसके बाद आ गया ऑफिसर स्किल थर्ड जो है, जो एक्सपीरियंस है 5 year का एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो उनका कोर्स है बैचलर डिग्री, वो 50% मार्क उनको लाना जरूरी है। जो भी होगा यहाँ चलेगा। कुछ भी डाउट होने से और क्वालिफिकेशन में कुछ भी डाउट होने से मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सबके लिए, जो है फीस के रिलेटेड, थोड़ा फीस बढ़ गया है इस बार। देखिए SC/ST जो PWD बेंचमार्क जो हैं उन लोगों के लिए 175 स्केल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए, और जो लोग अदर कैटेगरी है, OBC हो गया, जनरल हो गया, EWS हो गया, उनके लिए 850 रुपया उनको देना पड़ गया। उसके बाद जो टैक्सेस एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, कि आप जो बैंक में दे रहे हैं वो टैक्स लगा रहा है तो उसके हिसाब से ये मिनिमम फीस जो कि IBPS को जाएगा। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए भी सेम है, 175 SC/ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए, और 850 SC OBC और जनरल के लिए हमें 850 रुपया देना पड़ेगा। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, और जो ऑफिस असिस्टेंट जो बोलते हैं, जिसको आप क्लार्क बोल रहे हैं, उसका जो एग्ज़ाम है रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। नंबर क्वेश्चन आएगा 80, 40 ईच, हर सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन आएगा, और टोटल मार्क भी जो रहेगा 40-40 80 रहेगा। और टाइमिंग का कोई बैरियर नहीं है, आपको 45 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन करना है, और जितना भी आप कर पा रहे हैं वो करना है, उसी हिसाब से उन लोग काउंट करेंगे। जैसे कि हमारा IPS क्लार्क में क्या होता है, 20 मिनट्स का जो मिलता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ डायरेक्टली दे दिया है, जो कि आप सबके लिए एक अच्छा बेनिफिट होगा। उसके बाद ऑफिस स्किल सेकेंड फर्स्ट में है रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूरा सेम है ये। उसके बाद आ गया मेन एग्जाम। मेन एग्जाम जो क्लरिकल का है वहाँ 200 मार्क का एग्जाम आएगा, 200 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और 200 मार्क एग्जाम होगा। ये भी कंपोजिट टाइम है, 2 आवर के अंदर हमें कंप्लीट करना है। इसमें जो आ रहा है रीजनिंग आ रहा है 40 क्वेश्चन 50 मार्क, मतलब बढ़ जा रहा है मार्क। और इसके बाद आ गया कंप्यूटर नॉलेज आ रहा है 40 क्वेश्चन 20 मार्क, मतलब हाफ मार्क आ गया। जनरल अवेयरनेस आ गया, ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क, जनरल अवेयरनेस सेम है। उसके बाद आपको ये दोनों में से कोई एक, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया और हिंदी लैंग्वेज हो गया, ये दोनों में से 40 जो भी एक होना चाहिए, यहाँ देखिए टिक दिया है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 है, 50 मार्क है, टोटल हो गया। इस हिसाब से 200 मार्क आपका हो गया। देखिए यहाँ काउंट कर लीजिए, 50, 100, उसके बाद 2, 40, 40, 80, ये 20, टोटल हो गया 200। आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग टाइम से एंडिंग टाइम तक आपको जो भी अच्छा आता होगा आप उसी हिसाब से कर सकते हैं, कोई टाइम का बैरियर नहीं है। उसके बाद ऑफिस स्किल का जो मेन एग्जाम होगा वो भी रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क,
कंप्यूटर नॉलेज जो रहेगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हैं उनको 40 क्वेश्चन 40 मार्क, और हिंदी, इन दोनों में से कोई एक। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क, इस हिसाब से टोटल हो गया 200 मार्क। उसके बाद देखिए यहाँ दे दिया है स्टेट और टेस्ट का मीडियम एग्जामिनेशन। आंध्र प्रदेश के लिए इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश के लिए इंग्लिश एंड हिंदी, आसाम के लिए इंग्लिश, हिंदी एंड आसामी, बिहार के लिए इंग्लिश एंड हिंदी। ये देखिए जो लैंग्वेज हमें डिस्प्ले करेगा कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट देने के टाइम, वो था जो लैंग्वेज हम जानते हैं उसी में जो फॉर्म डालते हैं। ये दोनों थोड़ा अलग चीज़ है, मतलब मीडियम और एग्जामिनेशन हम जिसको बोलते हैं, जिस मीडियम में एग्जाम दे पाएंगे। उसके बाद बिहार इंग्लिश एंड हिंदी, छत्तीसगढ़ इंग्लिश एंड हिंदी, गुजरात इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती, हरियाणा इंग्लिश एंड हिंदी, हिमाचल प्रदेश इंग्लिश एंड हिंदी, जम्मू एंड कश्मीर इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, झारखंड इंग्लिश एंड हिंदी, कर्नाटका इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा एंड कोंकणी, केरला इंग्लिश, हिंदी एंड मलयालम, मध्य प्रदेश इंग्लिश एंड हिंदी, महाराष्ट्र इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड कोंकणी, मणिपुर इंग्लिश, हिंदी, मणिपुरी। उसके बाद आ गया मेघालय इंग्लिश एंड हिंदी, मिजोरम इंग्लिश एंड हिंदी, नागालैंड इंग्लिश एंड हिंदी, उड़ीसा इंग्लिश, हिंदी एंड ओडिया। तीनों लैंग्वेज में आपको, आप जो भी लैंग्वेज चूज करेंगे वो आपका डिफॉल्ट लैंग्वेज हो जाएगा। पुडुचेरी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम, पंजाब इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, राजस्थान इंग्लिश एंड हिंदी, तमिलनाडु इंग्लिश, हिंदी एंड तमिल, तेलंगाना इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु एंड उर्दू, त्रिपुरा इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली, उत्तर प्रदेश इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, उत्तराखंड इंग्लिश एंड हिंदी, वेस्ट बंगाल इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। ये आपका टोटल है जो लैंग्वेज आपको दिखाएगा। उसके बाद सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव है ये ऑफिसर्स के लिए, सेकंड के लिए है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए ये सिंगल एग्जाम ही होगा। उनका 200 मार्क रहेगा और 200 मार्क क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क का 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क भी रहेगा। ये भी 2 आवर का रहेगा। इसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज वो जो मैं आपको बताया था वो सेम चीज़ है, और स्पेशल कैडर के लिए भी सेम है। देखिए यहाँ थोड़ा रीजनिंग है, कंप्यूटर है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, और कॉम्पिटिटिव एंड डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा ऐड किया है इधर। और उसके बाद यहाँ भी सेम चीज़ ऐड किया है फाइनेंशियल अवेयरनेस का। उसके बाद यहाँ ऑफिसर क्लास थर्ड के लिए जो सिंगल एग्जाम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ डाटा इंटरप्रिटेशन एक्स्ट्रा ऐड किया है। किसी भी मैं टोटल एडमिशन में मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके उसको डिटेल्स पढ़ सकते हैं। कुछ भी डाउट होने से मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन और जो भी मेरे को आता है मैं आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा। देखिए कट ऑफ स्कोर जैसा रहता है उनके हिसाब से जो स्टार्टिंग में रहेंगे जो कैंडिडेट उनको उन लोग लेते हैं, और उसी हिसाब से मेन के लिए भी चूज करते हैं, मेन के लिए भी उसी हिसाब से। और तीनों जो मेन का मार्क हो गया, इंटरव्यू का मार्क हो गया, मिला के जो भी उन लोग का इंटरव्यू होता है उसी हिसाब से उन लोग सिलेक्शन करते हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर जो रहेगा आपका नियरेस्ट स्टेट में जो भी नियरेस्ट जगह होगा जिसमें कंप्यूटर अवेलेबल होगा जो भी डिस्ट्रिक्ट में, उसी हिसाब से उन लोग एग्जाम कराएंगे। और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी आपका नियरेस्ट प्लेस में ही होगा। और इंटरव्यू यहाँ के लिए है स्केल आई, सेकेंड आई या थर्ड आई के लिए खाली इंटरव्यू है, बाकी कोई के लिए इंटरव्यू नहीं है। और इंटरव्यू के लिए जो मार्क है हमें 100 मार्क हमें दिया जाएगा। और इंटरव्यू विल बी 80-20 रेस्पेक्टिवली ऑफ द अदर कैडर। ऑनलाइन एजुकेशन इंटरव्यू का जो 18-20 का रेशियो उन लोग रखें। यहाँ फोटोग्राफ देख लीजिए, 4.5 cm इंटू 3.5 cm रहना चाहिए। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन में देना जरूरी है, और सिग्नेचर कैपिटल ब्लू में भी चलेगा, आपको कैपिटल में सिग्नेचर नहीं देना, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो अंडरटेकिंग देते हैं ये आपको अंडरटेकिंग यहाँ लिख के भरना पड़ेगा। आप लिख के उसको स्कैन करके आप भर सकते हैं। और प्रोसीजर ऑफ अप्लाई ऑनलाइन जो हम देखेंगे वो है ips.in में जाके हम अप्लाई कर सकते हैं। और पेमेंट मोड जो रहेगा, कैंडिडेट कैन मेक द पेमेंट ऑफ रिक्वेस्टेड फीस इंटीमेशन चार्ज थ्रू द ऑनलाइन मोड। आपका डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, जो भी में आप डाल सकते हैं। और क्यूआर कोड के थ्रू से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट का कोई इशू नहीं है। पर कोशिश कीजिएगा डेट के बिफोर डालने की, लास्ट टाइम के लिए रश के टाइम में पेमेंट थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए ये आ गया उसका पोस्ट का डिटेल्स जो मल्टीपर्पज असिस्टेंट का लिए है आंध्र प्रदेश के लिए। ये देखिए यहाँ जो बैंक है आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है, इसका कोई वैकेंसी नहीं है। चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक का 43 वैकेंसी है। ये कैटेगरी के हिसाब से SC ST OBC EW कैटेगरी के हिसाब से टोटल मैं बता रहा हूँ, आप कैटेगरी को डायरेक्टली देख के पढ़ेंगे। उसके बाद एडिशनल जो है 15 यहाँ दिया है एक्स सर्विसमैन के लिए,
आप थोड़ा देख लीजिए। मैं डायरेक्टली यहाँ जनरल जो है वो बता दे रहा हूँ आपको। तो सप्तगिरी ग्रामीण बैंक का 16 ठो है, अरुणाचल प्रदेश का 3 ठो वैकेंसी है, आसाम का 40 ठो, ये क्लर्क का मैं बता रहा हूँ, बिहार का 23 ठो है, छत्तीसगढ़ का 58 है, गुजरात का 2 बैंक है, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक का 82 है और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक का 19 है, हरियाणा का सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का 47 है, हिमाचल प्रदेश का 28 है, एक ही बैंक है, जम्मू कश्मीर का इलोक्वी देहाती बैंक और जैन कासिम बैंक, एक में 11 है, एक में 19 है, टोटल 30 आपको वैकेंसी मिल जाएगा। झारखंड का नहीं है, कर्नाटका का भी नहीं है, केरला का भी नहीं है, मध्य प्रदेश का बहुत वैकेंसी आया है 141 एंड 42, दोनों बैंक अलग अलग है, महाराष्ट्र का 76 और जो विद्यावाह कोनक ग्रामीण बैंक का कोई वैकेंसी नहीं है, मणिपुर का 5 ठो है, मेघालय का 12 ठो है, मिजोरम का 6 ठो और नागालैंड का 1 ठो, उड़ीसा का मल्टीपर्पज असिस्टेंट में उड़ीसा ग्रामीण बैंक का कोई वैकेंसी नहीं है, पर आप लोग चाहेंगे तो उत्कल ग्रामीण बैंक में डाल सकते हैं जिसका वैकेंसी 12 ठो है। पुडुचेरी भारतीय ग्राम बैंक जो है 4 ठो वैकेंसी है, पंजाब का 46 है, राजस्थान का 90 है, तमिलनाडु का 113, तेलंगाना का 60 और 80, त्रिपुरा का 30, उत्तर प्रदेश का 276, 396, 80 डिफरेंस बैंक है जो डिफरेंस हिसाब से किए हैं, उसके हिसाब से एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ वैकेंसी इधर रखे हैं। उत्तराखंड का 5 ठो, वेस्ट बंगाल का 24 ठो, वेस्ट बंगाल का जो 3 ठो है बीच का, उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का बिल्कुल वैकेंसी नहीं है। जो भी डालेंगे ये जो वैकेंसी है उस हिसाब से डालेंगे और लास्ट में आप जो नहीं निकला है वो दे देंगे, क्योंकि बाद में पोस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसी हिसाब से अगर पोस्ट इंक्रीज हुआ तो यहाँ भी आपका पा सकते हैं। उसके बाद ऑफिस स्केल जो 1 है आंध्र प्रदेश के लिए 2640, अरुणाचल प्रदेश 2, आसाम 49, बिहार 65, छत्तीसगढ़ 50, 87 एक्स सर्विसमैन का भी इधर दिया है, ये सब कैटेगरी के हिसाब से दिया है। गुजरात 87, हरियाणा 23, हिमाचल प्रदेश 16, जम्मू एंड कश्मीर 12 एंड 13, झारखंड 22, कर्नाटका नहीं है बिल्कुल, केरला 0, मध्य प्रदेश 79 और 70 और महाराष्ट्र का 22, मणिपुर 3 ठो, मेघालय 5 ठो, मिजोरम 5 ठो, नागालैंड नहीं है, उड़ीसा ग्रामीण बैंक में नहीं है, उत्कल ग्रामीण बैंक में 10 ठो है, पुडुचेरी में 1 ठो खाली है जो कि हमारा जनरल में बिलोंग्स करता है, सॉरी एसी में बिलोंग करता है, वो एसी का 1 ठो है पुडुचेरी में। पंजाब का 40 ठो, राजस्थान का 91, 11, तमिलनाडु का 30, तेलंगाना का 49, त्रिपुरा 3 है, उत्तर प्रदेश का 201, 433, 63 जो भी तीनों बैंक है तीनों का वैकेंसी आया है। उत्तराखंड का 3 है, वेस्ट बंगाल का 0 है और वेस्ट बंगाल का जो 3 बैंक है लास्ट बंगीय ग्रामीण विकास बैंक का 81 है। उसके बाद स्केल में भी ऑफिसर स्केल एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। उसके बाद हम ऑनलाइन कैसे फॉर्म डालते हैं उसका मैं पोर्टल दिखा दूंगा, आप तो डालते हैं उसी हिसाब से डालेंगे, कुछ भी डाउट होने से मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके बाद डायरेक्ट जा रहा हूँ ऑनलाइन पोर्टल में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसी हिसाब से लिंक में क्लिक करके डायरेक्टली फॉर्म में जा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, कोई भी ब्राउजर से आप कर सकते हैं, मोबाइल से भी डाल सकते हैं, पर आपको फोटो सिग्नेचर मोबाइल में रहना जरूरी है। ये सारा बैंक का डिटेल्स आपको वैकेंसी डिटेल्स इधर दे दिया है, आपको जो PDF में लिंक में दूंगा आप वहाँ से डाल के देख सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर का जो भी है, अरुणाचल आंध्र प्रदेश का सेंटर यहाँ प्रीलिम है, मेन का अरुणाचल प्रदेश का भी है, आसाम का, बिहार का, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब सेंटर है जहाँ आप एग्ज़ाम देंगे। कर्नाटका का यहाँ है बेंगलोर, केरला का कोची, ये बाकी भी सेंटर आप डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सारा का सेंटर लिस्ट दे दिया है ऑलरेडी। उड़ीसा का आप यहाँ डाल सकते हैं, बालेश्वर, बरहमपुर, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाल, राउरकेला, संबलपुर, कहीं भी आप एग्जाम दे सकते हैं। आप जिस एरिया से आपको पास पड़ेगा उस हिसाब से पौंडीचेरी का ये सारा चीज़ आपको यहाँ PDF में मिल जाएगा। हम जाते हैं एग्जाम सेक्शन में और क्या क्या है थोड़ा वहाँ देखेंगे। देखिए हम IBPS.in में डायरेक्ट जाएंगे, उसके बाद उसको क्लिक करेंगे। देखिए आज जो मैं डेट में वीडियो बना रहा हूँ, आज 30 तारीख है, 30/6/2020 आप देख पा रहे होंगे। आपको यहाँ क्या करना है, ये क्लिक हियर व्यू एडवर्टाइजमेंट है, देखिए यहाँ डायरेक्टली होगा CRP RRBS, यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करना पे यहाँ देखिए IX का
क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ एडवर्टाइजमेंट दिया है, इस जगह पे डायरेक्टली आपको लिंक मिलेगा, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो लिंक कल एक्टिव होगा क्योंकि मैं वीडियो 30 तारीख को बना रहा हूँ और जो फॉर्म डालने का डेट है 1/7/2020 है, उसमें निकलेगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। कुछ भी डाउट होने से मेरे को कमेंट कीजिएगा, और जो कोई भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए उन लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा। मैं सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का हो गया, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन रहता है, मैं वहाँ अपलोड करता हूँ। आप वहाँ से भी क्वेश्चन डाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके लिए ईजी होगा। और टोटल वैकेंसी ये टोटल जितना है 9640 वैकेंसी है। ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। आपको जहाँ डालना है, जिस लोकल लैंग्वेज आपको आता है, आप वहाँ से डाल सकते हैं। थैंक यू।